हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल एक मैं वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे। तो उस पे एक भाई साहब थे जिन्होंने हिंदू हिंदू वेशभूषा पहन रखी थी। माथे पे तिलक था। भगवा होता था उनका। अब मैं ये तो क्लियर नहीं कर सकता कि वो पंडित थे या कोई और थे, क्योंकि ड्रेस से आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए वो चीज़ छोड़िए। तो वो भाई साहब क्या बता रहे थे कि कुत्तों को घरों में नहीं पालना चाहिए। और कुत्तों को क्यों नहीं पालना चाहिए? वो भाई साहब कह रहे थे कि जिन घरों में कुत्तों को पाला जाता है वहां से देवता रूठ कर चले जाते हैं। लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। देवताओं का निवास नहीं रहता। और पितृ उस घर से भोजन ग्रहण नहीं करते। और भी बहुत सारी चीजें बता रहे थे ऐसे करके, मतलब मेन चीज यही थी। और एक दूसरी तरफ कह रहे थे कि वो गाय को पालना चाहिए। गाय पूजनीय है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें कितनी सही हैं। वो बता रहा था कि शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है। तो सबसे पहले शास्त्रों के हिसाब से मैं बताता हूँ कि पांडव जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो युधिष्ठिर को कुत्ते की वजह से ही स्वर्ग मिला था। बाकी वो डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, ये सबको पता है। जिनको नहीं पता तो कमेंट करके बता देना। मैं उस पे भी उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। युधिष्ठिर को कुत्ते की वजह से स्वर्ग मिला। एक भक्त थे बहुत बड़े, नामदेव जी। ठीक है, वो हर जीव में भगवान को देखते थे। और हर जीव से भगवान निकल के आते थे। और उस कथा में एक वर्णन है कि एक कुत्ते का, तो कुत्ते से भगवान निकल के आए थे और उसके साथ नामदेव जी के साथ भोजन किया था। ठीक है, इस शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। और दूसरा, शास्त्रों के हिसाब से ही मैं कह रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण जब गीता को अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो तभी अर्जुन को बता रहे थे कि आदि भी मैं हूँ, अनंत भी मैं हूँ, प्राण भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ। और इस सृष्टि में पाप पुण्य सब मेरी वजह से हो रहे हैं। और हर जीव मात्र में मेरा ही वास है। हर कण कण में मैं ही निवास करता हूँ। तो क्या इन कुत्तों में भगवान का वास नहीं है? आप ही बताइए मेरे को। इन कुत्तों में भगवान नहीं है क्या? हर जीव मात्र में कह रहे हो, हर जीव मात्र में। मुझ में भी, आप में भी, सब में भगवान का अंश है। भगवान से ही प्रकट है हम सब। तो इनसे ऐसी नफरत क्यों? और वो ऐसा क्यों बता रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से, वो चीज़ मैं बताऊंगा। हजारों साल गुलाम रहा था भारत। और उस गुलामी की पीड़ा आज भी झेल रहा है भारत। क्योंकि उनको पता था कि भारत के लोगों को एक साथ बदलना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे शास्त्रों में मिलावट करते चले गए। शास्त्रों को ही बदल दिया। आज तभी तो हमारे तुम्हारे बच्चे तभी तो शास्त्रों पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि मिलावट हो चुकी है। और उस मिलावट का एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि रामायण में सीता वनगमन था, वो झूठा अध्याय जोड़ा हुआ है। ऐसी कोई कथा नहीं है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। वो सब जोड़ा हुआ है अलग से, जिससे लोगों का भगवान से विश्वास उठे। भगवान राम अयोध्या आए थे रावण को मारने के बाद, और राम राज्य चलाया था। वनगमन का कोई लीला नहीं। ये सब विश्वास हटाने के मारे, जिससे भगवान से विश्वास हट जाए, इस वजह से ये जुड़ी गई है। ठीक है। तो उसी हिसाब से जिस घर में कुत्ते रहते हैं भगवान नाराज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बहुत मैंने कथावाचकों को देखा है, लेकिन वो भी वही जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ के बता रहे हैं मुझसे। अपना ये यूज ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अब मैं बताता हूँ ये शास्त्रों में सच में लिखा क्या हुआ है। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो बताया हुआ है वो जि- ये बताया हुआ है कि जितने भी जानलेवा जानवर है उनसे दूर रहने की सलाह दी है। जो इंसान के लिए खतरनाक है, इंसान के प्राण ले सकते हैं, उन जीवों से अलग रहने की सलाह दी है। जैसे कि शेर है, और तुम्हारा
ये सांप हुआ, उसी तरीके से कुत्ता है। देखिए, शेर इंसान के लिए खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग आपने वीडियो में देखा होगा शेर को पाल रहे हैं, तो वो शेर को ट्रीट करना जानते हैं, बचपन से ले लेते हैं गोदी में। उसी तरह सांप अगर किसी को काट ले तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन सपेरे अपने घर में रखते हैं, सपेरे की छोटे छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका इलाज जानते हैं उसको, इससे कैसे बचना है हमको, उसका जहर का इलाज भी पता है, और दूसरा उसके दांत तोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे हम तुम आसपास देख ले सांप, तो अरे सांप आ गया घबरा जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ उनके बच्चे रह रहे हैं आराम से सपेरों के। उसी तरह कुत्ता है, कुत्ते में क्या है, रेबीज नाम का वायरस पाया जाता है, इसलिए मना किया हुआ है, क्योंकि रेबीज जिसको हो गया तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि रेबीज कुत्ते में हमेशा रहता है। लेकिन ये काम तब करता है जब ये एक्टिवेट हो जाए, एक्टिव हो जाए जब ये, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो कुत्ता खुद पागल हो जाता है, वो 2-4 दिन में ये कुत्ता भी मर जाता है। सबको काटने को दौड़ेगा, मुंह से पानी आएगा, उसके लक्षण है, लार टपकेगी, ऐसा है, हमेशा नहीं है ये। ठीक है, उसी तरह से अब बैल देख लो, आपने रोडों पे देखा होगा, इतनी हिंसक हो जाते हैं, किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी जान ले लेते हैं, लेकिन वहीं हम घर में पालते हैं, उसके आगे भी लेट जाओ तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमारे पास आ गया तो हम उसको ट्रीट करना जानते हैं अच्छे से, कि उसके साथ कैसा रहना, कैसे बर्ताव करना है। ये सब बता रहे थे, गाय पालनी चाहिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, गाय पालनी चाहिए, गाय हमारी आराध्य है, पूजनीय है, 33 करोड़ देवी देवता हैं उसमें, भगवान कृष्ण ने भी पूजा है। जिस जीव को हमारे भगवान कृष्ण पूज रहे हैं, तो वो जीव हमारे लिए भी पूजनीय है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इस बात से मैं सहमत हूँ बिल्कुल। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं हर जीव मात्र में, कण कण में भगवान का वास है, और हर जीव की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि कुत्ते जो आपके घर में रह रहे हैं वो भगवान ही रह रहे हैं, इसलिए भगवान छोड़ के चले गए, भगवान ही रह रहे हैं समझ में। तो उनको गलत जानकारी मिली है कहीं से, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी गलत मिली है जहाँ से ये मिली। तो अगर आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। और आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी, आपके पास भी कुछ हो सकता है मेरे से बेहतर नॉलेज हो, आपको मुझसे अच्छी जानकारी हो, तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, जय श्री राम।